अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप पर बरस रही होंगी। शादी जिससे भी हो, जैसी भी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, फैमिली में हो या फिर आउट ऑफ फैमिली, ये दो काम अगर आप नहीं करते तो आपकी मैरिज लाइफ कभी भी अच्छी नहीं गुजरेगी। नंबर वन, सब्र करना। आपको सब्र करना होगा, कुछ कुर्बानी देनी होगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पाउस। आपको अपने पार्टनर पर काम करना होगा, समझौता करना होगा। और सेकंड, इन्वेस्ट, सरमायाकारी करनी होगी, वक्त की, मुस्कुराहट की, अपनी तवज्जो की। और देखिए, जब आप कारोबार में सरमायाकारी करते हैं तो एकदम से प्रॉफिट आपको, मुनाफा जो है वो आपको नज़र नहीं आता, कुछ अरसा लगता है। सरमायाकारी करने के बाद आपको सब्र करना होगा। यू हैव टू इन्वेस्ट। और इसी तरीके से जब आपने मोटरवे पे चलना हो तो कोई आपसे आके कह देता है कि ये बस ये जो स्टार्ट का रास्ता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें पत्थर भी हैं, रास्ते में घड़े भी हैं, लेकिन जब आप इसको गुजार लेंगे तो आगे जो है वो सीधी जो है वो स्ट्रेट रोड है और आप जो है वो टिप टाप जो है वो चलते जाएंगे, आपकी गाड़ी जो है वो स्पीड से चलती जाएगी। ठीक इसी तरह आपकी लाइफ, आपकी जो मैरिज लाइफ होती है उसमें जब स्टार्टिंग के तो अच्छे गुजरते हैं, लेकिन जब कुछ टाइम गुजर जाता है और फिर जब मुश्किलात आती हैं तो फिर इस वजह से वो रास्ता अगर आप खामोशी से, सब्र से, बर्दाश्त से आप गुजार लेते हैं तो फिर आगे आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही बेहतरीन गुजरती है, बेहतरीन अंदाज में। और जब आपकी लाइफ में कोई मतलब गलत बात हो रहा, गलत काम हो रहा होता है, कोई ख़राब चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप छोटी सी चीज़ को जो है वो इज़्ज़त नफ्स का जो है मसला ना बना लिया करें। तो आगे जो है ना इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी टिप टाप वाली लाइफ आपकी गुजरेगी। आप सारा दिन जो अगर आप कोई गलत काम हो जाता है तो आप सारा दिन मुंह बनाए रखते हो। और जहाँ बीवियाँ ऐसे करती हैं, अगर कोई बात हो जाती है तो औरतों की ये आदत होती है कि वो चाहती हैं कि मर्द खुद समझे कि हमें क्या हुआ है, वो अपने मुंह से कभी भी इकरार नहीं करती। और वो फिर उसके बदले में क्या करती हैं कि सारा दिन जो है वो या तो तंज़िया जुमले बोलती हैं या फिर गुस्से में चीज़ें इधर उधर जो है वो रखती फिरती हैं। तो मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है कि अगर आप खुद से जो है वो अपने हस्बैंड को बता दोगे कि मेरे साथ क्या मसला है, मतलब मुझे आपकी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी या क्या है, तो फिर ये अच्छा मतलब इसका हल, अच्छा सलूशन भी जल्दी निकल आएगा और आपका जो मूड है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर जो है वो आगे मर्द जो है वो समझने वाला है। लेकिन अगर आप सारा दिन बताए बगैर इसी तरह रखोगे तो सारे दिन का जो माहौल है वो ख़राब हो जाएगा। और और जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो तो किसी एक के भी कमज़ोर पहलू पर बात ना करें और ना ही जो है वो माजी में जो कुछ हुआ है इसका ज़िक्र करें, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन जो है वो बड़ी नाजुक होती है और मसला जो है वो हद से भी बढ़ सकता है अगर आप तंज़िया करोगे या उसकी माजी की जो खामी है वो उसे बयान करोगे। और जब मसला दूसरों तक पहुंच जाए ना फिर मसला बढ़ता चला जाता है। इसलिए मियाँ बीवी को जो है वो अपना मसला ख़ुद हल करना चाहिए। ये मैं इस बात के लिए ये कहूँगी कि मियाँ बीवी का जो मसला है ना उसमें अपने बच्चों को भी ना डालें। मतलब कि जब कोई थर्ड पर्सन आपके अंदर आएगा ना, आपकी बातें करेगा तो वो मसला बढ़ाएगा, वो मसला कम नहीं करेगा। देखिए, आपको एक दूसरे के एहसासात को समझना होगा। आप ये नहीं देख रहे कि अगले बंदा चाहे वो मर्द है या औरत उसकी क्या कंडीशन हो रही है और आप उसे जो है वो नसीहतें करते जा रहे हैं। ये अक्सर जो है वो हस्बैंड की आदत होती है। देखिए, आपके सामने अगर कोई बंदा स्विमिंग पूल में डूब रहा है तो आप भागते हुए जाएंगे, उसे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें पता नहीं था कि शाम 5 बजे के बाद स्विमिंग के ऊपर कोई गार्ड मौजूद नहीं होता और तुम्हें तैरना नहीं आता था, तुम क्यों आ गए हो और यहाँ देखो आप मज़े लूट रहे हो, डूब रहे हो। नहीं, आप ये नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, डूबते हुए बचाएंगे, ना कि आप उसे नसीहतें करेंगे या दलाइल देंगे। ठीक इसी तरह मियाँ बीवी के रिश्ते में भी होता है। उस टाइम अगर कोई मतलब बात हो गई है तो आप ये नहीं है कि आप दलाइल दें, उसे नसीहतें करें, बल्कि आप जो है वो खामोश हो जाएं, अपने पार्टनर को आप समझें। और उस टाइम आपको दलाइल नहीं देने, कोई उस टाइम समझाने के बजाय आप मोहब्बत दें और जो सिचुएशन बनी हुई है, वो टेंशन बनी हुई है, उससे बाहर निकलें। और फिर बाद में जब आप रिलैक्स हो जाएं, उससे अगले दिन आप बैठ के उस टॉपिक में के बारे में बात कर सकते हैं जो आज चाहे हस्बैंड को अच्छा ना लगा हो उसमें कुछ बातें और चाहे वाइफ को ना लगी हों उसमें कुछ अच्छी बातें, तो वो आप अगले दिन या कुछ टाइम के बाद बैठ के आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम जब लड़ाई हो रही हो, उस सिचुएशन में जब आप एक दूसरे को तंज करते हो या उसको नसीहत करते हो, दलाइल देते हो, तो फिर वो उसका उल्टा ही असर होता है।
اور ایک औरत बताती हैं कि मेरे जो अम्मी अब्बू की लाइफ है, मैरिड लाइफ, उसको जो है वो 50 साल गुजर चुके थे और उनकी जो लाइफ है बड़ी सक्सेसफुल जो है वो चल रही थी माशाल्लाह। और एक दिन जब मैं अम्मी की तरफ गई, मैंने देखा कि मेरे अब्बू ने नाश्ता करने के बाद जो तौलिया था उनकी गोद में, उन्होंने वहीं कुर्सी पे रखा और वो चले गए। उनके जाने के बाद मेरी अम्मी उठी, उन्होंने खुद जो है वो तौलिया उठाया और वॉशिंग मशीन में डाल दिया। मैं ये देख रही थी और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आज की पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ये तौलिया अप्पू को वहाँ रखना चाहिए था, ना कि आपको। तो तब मेरी अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, जब इकट्ठे रहते हैं तो आपको पार्टनर की बहुत सी बातें जो हैं वो इरिटेट कर सकती हैं, आपके पार्टनर की बहुत सी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। और अगर हर बात पे हम भड़कना शुरू कर दें तो कितनी जंगें हैं जो सारा दिन चलती रहें। इसीलिए मैंने तौलिया ख़ुद उठाया और रख दिया और मैंने एक बहस बचा ली। एक अगर मैं बोलना शुरू करती तो मैं बोलती ही रहती सारा दिन, और जो तुम्हारे अब्बू हैं वो भी भर जाते और ऑफ़िस में भी परेशान रहते, और मैं घर में जो हूँ वो परेशान रहती इस चीज़ को लेके कि हाँ देखो, अपने काम खुद नहीं करते, मैं इनकी नौकर हूँ, छोटे छोटे काम भी करूँ। तो मियाँ बीवी में जो है ना, मैंने इस लड़ाई को होने से बचा लिया। तो एक दूसरे के लिए ईज़ी रहें। अगर आप तंज़ और चुभते हुए जुमले बोलने लगेंगे ना, तो आप ये सोच लेंगे आगे से उसका रिएक्शन भी आएगा। और अगर आप तारीफ़ करने लगेंगे, हौसला बढ़ाने लगेंगे, तो तब आप लाज़मी देखिएगा कि आगे से रिस्पॉन्स आएगा। रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों में फ़र्क होता है। रिस्पॉन्स जो होता है वो अक्सर पॉजिटिव होता है, और रिएक्शन जो आता है ना वो नेगेटिव चीज़ों पे आता है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह से नहीं गुजरता कि उसमें तंज़ हों, या फिर उसमें जो है वो चुभते हुए जुमले हों, या फिर आप अपने मसाइल को हल करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को शामिल करें। ये मसाइल आपके हैं और आपको ही इनको हल करना होगा। और याद रखें कि हर रिलेशनशिप में जो है वो 3 स्टेज होती हैं। मतलब पहले तो आपकी स्टेज बहुत खूबसूरत गुजरती है लाइफ, फिर जब टाइम थोड़ा गुजर जाता है तब आपको उस पार्टनर की बातें बहुत सी अच्छी नहीं लगती आपको। लेकिन वही आपका अच्छा टाइम पीरियड होता है कि आप दोस्त बन के रहो। जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने हस्बैंड को उसके बारे में बताओ, अपनी वाइफ को उसके बारे में बताओ, ना कि किसी थर्ड पर्सन को बताओ कि मेरी बीवी ने ये कर दिया या मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया। तो ये गलत चीज़ है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।